बुलंदशहर डीआईओएस शिव कुमार ओझा से खास वार्ता। बता दें, सिटी न्यूज चीफ रिपोर्टर आशुतोष मित्तल की बुलंदशहर डीआईओएस शिव कुमार से की खास वार्ता, आइए सुनते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ चैनल में। मैं आशुतोष मित्तल आज मौजूद हूँ जिला बुलंदशहर की डीआईओएस शिव कुमार ओझा जी के साथ। सर, सीबीएसई की परीक्षाएं आज से शुरू हुई हैं और कल से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो इसके विषय में आपकी क्या तैयारियां चल रही हैं? परीक्षा जो हमारी कल से शुरू हो रही है और 4 मार्च तक चलेगी, इससे संबंधित सभी तैयारियां हमारी पूरी हो गई हैं। हर केंद्र पे केंद्र व्यवस्थापक, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी गई है डीएम साहब के आदेश से, और 14 सेक्टरों में पूरे ज़िले के केंद्रों को बांट करके सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की भी तैनाती कर दी गई है। प्रश्न पत्र सुरक्षित पहुंच गए हैं, लोगों ने मिलान भी कर लिया है। उत्तर पुस्तिकाएं भी केंद्रों पे पहुंच गई हैं। उनका डीएम साहब की अध्यक्षता में सभी केंद्र व्यवस्थापक, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक, सेक्टर स्टैटिक मजिस्ट्रेट की बैठक भी करा दी गई है। उनको प्रशिक्षण भी दे दिया गया है। इस विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश पत्र बांटे जा चुके हैं। जो कक्ष निरीक्षक के रूप में कार्य करेंगे हमारे परीक्षा केंद्रों पे, उन सब अध्यापकों के परिचय पत्र भी बन गए हैं और हमारे कार्यालय से वो काउंटर साइन हो करके वो जा चुके हैं। कंट्रोल रूम हमारा तैयार है, काम कर रहा है। 1 हफ्ते पहले से ही सभी विद्यालय हमारे कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं। किसी भी समय बैठ करके यहाँ से विद्यालय के हर कमरे का हम लोग निरीक्षण भी कर लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित प्रधानाचार्य से बात भी करते हैं। कल की तैयारी हमारी बिल्कुल पूरी हो चुकी है, अब किसी तरह की कोई कमी नहीं है। जैसा कि नकल को ख़त्म करने के लिए एक एक्ट में अमेंडमेंट आया है, NSA एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके विषय में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, बहुत स्पष्ट निर्देश हैं शासन के कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो छात्र हो, अभिभावक हो अथवा कोई अन्य व्यक्ति हो, अगर हमारी परीक्षा की पवित्रता से, उसकी शुद्धता से किसी तरह का छेड़छाड़ करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। हम लोग बराबर निगाह रखे हैं। यद्यपि हमारे ज़िले में इतिहास ऐसा नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा इस तरह का हमारा ज़िला है, लेकिन फिर भी हम लोग जहाँ भी हर सेंटर पे अपनी निगाह रखे हुए हैं और किसी भी दशा में नकल करने वाले के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से हम लोग चूकेंगे नहीं। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा, NSA एक्ट के अंदर नकल कराने वाली एजेंसीज, विद्यालय या छात्रों पर किस किस प्रकार से कार्रवाई इस एक्ट के अंदर प्रावधान बनाए गए हैं, उसके विषय में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, ये परीक्षा विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा हमारी माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड की है और हर तरह से संदेश, चाहे मीडिया के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से, सब तक पहुंच चुके हैं कि किसी भी तरह से हमारी परीक्षा में कोई नकल कराने का, कोई चाहे नकल माफिया हो, दूसरा व्यक्ति हो, अगर परीक्षा में कोई जरा सा भी व्यवधान करेगा तो उसके खिलाफ ये निर्देश हैं कि FIR दर्ज कराई जाएगी, जिसमें NSA एक्ट के तहत FIR दर्ज कराई जाएगी और उसके अंतर्गत जो भी कार्रवाई उसके विरुद्ध होती है वो बनाई जाएगी। लेकिन आप लोगों के माध्यम से हम लोगों ने इस तरह का संदेश पूरे ज़िले में पहुंचा दिया है कि कोई व्यक्ति हिमाकत नहीं करेगा कि हमारी परीक्षा व्यवस्था से वो उसमें किसी तरह का व्यवधान। सिकंदराबाद क्षेत्र में अनरजिस्टर्ड कोचिंग सेंटर्स बहुत चल रहे हैं, उन पर वैधानिक कार्रवाई की क्या आप प्रक्रिया आगे लागू कर रहे हैं? देखिए, कोचिंग सेंटर के लिए व्यवस्था है कि अगर कोई कोचिंग सेंटर चलाना चाहता है तो प्रत्यावेदन देता है हमारे यहाँ। हम उसका निरीक्षण करा लेते हैं कि सेंटर चलने लायक है कि नहीं, मिनिमम जो फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं, और जब उपयुक्त पाया जाता है तब उसको हम लोग प्रमाण पत्र निर्गत करते हैं कोचिंग चलाने के लिए। जहाँ तक अनाधिकृत रूप से कोचिंग चलने की बात है, इस परीक्षा के बाद हम लोग फील्ड में भी निकल करके, और हमारे पास पूरी लिस्ट है कि जनपद में कितने विद्यालयों को ये कोचिंग के लिए प्रमाण पत्र दिया गया है। यदि उससे इतर कोई पाया जाता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई कोचिंग नहीं चला सकती। अधिकांशतः यह देखने में आया है, स्कूल जो हैं वो 8th क्लास तक रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन 11th, 12th एंड 10th से लेकर के 12th तक भी क्लासेस वहाँ चल रही होती हैं अदर स्कूल से एफिलिएट होकर के। तो उनमें क्या कानूनी प्रक्रिया उन पर आप कर रहे हैं? नहीं, दूसरे विद्यालय से एफिलिएट होने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। विद्यालय के पास हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद की अगर मान्यता है तब तो वो संचालित होगा, नहीं है तो नहीं संचालित होगा। अगर बिना मान्यता के कोई संचालित हो रहा है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे और विद्यालय को बंद कराएंगे। सर, गाँव में और शहरों में जो सरकारी स्कूल चल रहे हैं
उनमें मिड डे मील की भी व्यवस्था होती है, उनकी समय समय पर जांच की आपकी क्या प्रक्रिया रहती है? देखिए, मिड डे मील की व्यवस्था बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित है और जो हमारे राजकीय विद्यालय, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल या एडेड विद्यालय हैं, उनमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को वो सुविधा मिलती है। और हम लोग फील्ड में निकलते हैं तो विद्यालयों में उस टाइम अगर गुजरते रहते हैं तो देखते भी हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है, कितने बच्चों को मिल रहा है, रेगुलर मिल रहा है कि नहीं, मीनू क्या है इसका भी हम लोग निरीक्षण करते हैं। अगर कोई कमी उसमें रहती है तो बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से बात करके और उसका निराकरण भी कराते हैं। धन्यवाद सर। हमारे सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप नगरवासियों को कोई संदेश देना चाहिए? हम इस समय तो यही संदेश देना चाहते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा हमारी हाई स्कूल इंटरमीडिएट की इस समय शुरू हो रही है कल से। जो जिस स्तर पे है, हम सबसे सहयोग चाहते हैं कि हमारी परीक्षा की शुद्धता, व्यवस्था और इसकी पवित्रता बनी रहे। जैसे यूपी बोर्ड इतना प्राचीन नाम है, इतने अच्छे हर क्षेत्र में इन्होंने अपने स्कॉलर दिए हैं, तो वो जो इसका एक विश्वास है लोगों के प्रति, वो विश्वास बना रहे। आपने महसूस किया होगा कि पिछले 4-5 सालों में हमारी बोर्ड व्यवस्था इतनी हाईटेक हो गई है कि कभी हम लोग सीबीएसई की परीक्षा से भी हम लोग आगे अपने ये इसके हाईटेक में निकल चुके हैं। परीक्षा फल हमारा चाहे देख लीजिए कितनी जल्दी हम लोग अपना परीक्षा फल हमारा परिषद दे रहा है। जो छोटी मोटी कमियां थी, नकल जैसा अब नाम ही नहीं रह गया है, यहाँ तक कि आदमी की सोच से बाहर हो गई है कि नकल भी कुछ होती है। तो सबसे हमारा अनुरोध है कि हमारी इस व्यवस्था की जो पवित्रता है ये बनी रहे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिनका जो भी सहयोग हो सकता हो इसमें करें, ताकि हमारी व्यवस्था में किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह न लगे। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ DIOS शिव कुमार ओझा जी, कैमरा पर्सन सतीश के साथ आशुतोष मित्तल, सिटी।